करेंगे तालीमी मैदान की, तो पंजाब में बच्चों की मौजें लग गई हैं। पंजाब हुकूमत ने गर्मी की छुट्टियों में इजाफा कर दिया है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 31 अगस्त तक अब बढ़ा दी गई हैं। सूबे भर में अब स्कूल 1 सितंबर से दोबारा खुलेंगे और छुट्टियां बढ़ाने की वजह ये बताई गई है कि इस वक्त पंजाब में मौसम शदीद गर्म है और हब्स भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्कूल बंद रहेंगे। ताहम प्राइवेट स्कूलों ने हुकूमती ऐलान को मुस्तरद किया है और 18 अगस्त को ही स्कूल्स खोलने का ऐलान किया। बिल्कुल, जिनकी जाने से तो ऐलान आ गया, लेकिन तालीम की बात अगर कर ही रहे हैं तो क्यों ना बात छोटे बच्चों से शुरू की जाए, क्योंकि बच्चों की तालीम का आगाज ही वालिदैन के लिए एक अहम और फैसला कुन मरहला होता है। हर घर में हम ये देखते हैं कि सवाल जरूर ये उठ रहा होता है कि बच्चों को किस उम्र में स्कूल में दाखिल करवाया जाए। कुछ वालिदैन खास तौर पर वर्किंग पेरेंट्स वक्त की कमी या सोशल प्रेशर के बायस बच्चों की ज़हनी जांच के बगैर ही उन्हें स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन क्या ये फैसला वाकई बच्चे के फायदे में होता है, ये भी जानना जरूरी है उज़ैर। बिल्कुल जी, ये बड़ा अहम सवाल है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम दुनिया भर में देखें तो वाज़ेह होता है कि मुख्तलिफ ममालिक में स्कूल जाने की जो उम्र है वो डिफरेंट है। पाकिस्तान में कानून के मुताबिक बच्चों की स्कूल जाने की उम्र 5 साल से शुरू होती है, जबकि शुमाली आयरलैंड में ये हद 4 साल। अमरीका, बरतानिया, स्कॉटलैंड, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 5 साल की उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस और स्पेन में ये उम्र 6 साल, जबकि स्वीडन में 7 साल है। अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि इस पर क्या कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बल्कि असल सवाल ये है कि बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने की आइडियल उम्र क्या होनी चाहिए। क्या हर बच्चा एक खास उम्र में सीखने के लिए तैयार हो जाता है या नहीं होता, या इसके लिए बच्चे की कोई ज़हनी पुख्तगी और समाजी महारत को भी देखना ज़रूरी होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम सुमन राव साहिबा। सुमन, बहुत हम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हमें बताएं कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी एक एज में आजकल हम देख रहे हैं कि कमी आती जा रही है। जब हम छोटे थे तो एक 5 साल 4 साल एज होती थी, अब हम देख रहे हैं कि 2.5 साल के बच्चों को भी प्ले में ऐड करवा दिया जाता है, स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है। तो एक स्पेसिफिक उम्र क्या होनी चाहिए, और डेफिनेटली जैसे हम सुमन देखते हैं कि एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, एक बच्चा भी तो दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इस चीज पर कितना फोकस करना चाहिए? देखिए, इसके ऊपर बड़ी एक डिटेल रिसर्च हुई और रिसर्च का जो इंक्लूड आपने किया रिसर्चर्स ने, वो ये था कि वो बच्चे जो 2.5 साल और 3 साल और 4 साल की उम्र में स्कूल भेजती जाते हैं, जब वो अपने 5-6 स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं तो वो उस तरह से मेंटली स्टेबल नहीं होते और ग्रो नहीं कर पाते हैं, रादर देन उन बच्चों के जो 5 से 6 साल की एज में स्कूल गए हुए थे। अब उसकी रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि वो जो 6 साल का बच्चा था, जब वो स्कूल गया तो वो मेंटली प्रिपेयर होकर स्कूल गया था। उसने वो सारी चीजें अपने घर से सीखी थी और ज्यादा 1-on-1 अटेंशन सीखी थी और हर चीज को प्रैक्टिकली सीख कर गया था। और वो बच्चा जो 3.5 साल का था, 3 साल का था, वो छोटा सा बच्चा, वो डायपर लगाकर दोबारा जो स्कूल चला गया, अपना फीडर पकड़ के और टिफिन बॉक्स लेके, और वो स्कूल चला गया, और वो क्या, वो मेंटली प्रेशर का शिकार हो गया वो बच्चा। हम ये अखज़ कर सकते हैं कि 5 या 6 साल की उम्र होनी चाहिए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, या फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड है, बच्चे की ज़हनी पुख्तगी देखनी चाहिए। कुछ बच्चे बड़े क्विक लर्नर होते हैं, कुछ जो है ज़रा थोड़ा से स्लो होते हैं, और फिर ये हमें देखना चाहिए कि कितना सोशलाइज करते हैं, इस चीज़ को मयार बनाना चाहिए, या फिर हमें एक उम्र जो है उसका तयन कर देना चाहिए? क्या बेहतर है? हमारे लिए तो बेहतर ये है कि हम उम्र का तयन करें। अच्छा, अगर हम इस चीज पे जाएंगे ना कि बच्चा कितना क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना पिकअप कर रहा है, उसमें बहुत जो है वो मिस क्रिएट हो पाएगी, असेसमेंट नहीं होती पेरेंट्स के लिए। एक स्टैंडर्ड अगर हम सेट कर दें स्कूल्स के लिए भी कि ये एज है और इस एज से आपने बच्चों को लेना शुरू करना है, सही। तो वो अच्छा, एक और क्राइटेरिया, एक माफिया टाइप जो आप समझें कि क्या है, आज माफिया डिस्कस हो रहे हैं। पहले माफिया का जिक्र किया। सिस्टम ये भी है कि आप ये देखें कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, और वो आप एक रिसर्च है और एक टेक्निकल चीज है कि जो न्यू मदर है ना, जब उनका बेबी है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होंगे, 3 साल का जिनका बच्चा होगा, ठीक है, फिर वो कहेंगी कि स्कूल में भी डाल देते हैं। अब फिर एक्टिविटी प्लानर आएंगे तो वो कहेंगी वो भी करवा लेते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक सोशल प्रेशर भी होता है ना, लोग बच्चा इतना बड़ा हो गया, भेजो स्कूल, मैंने तो भेज दिया था, तुमने अभी तक नहीं भेजा, तो इस चीज को भी कैसे डील करें? हाँ, इस चीज को भी अब तो पेरेंट्स इतने समझदार हो गए हैं। मैं आपको पहले की बात कर रही हूँ कि 3-3.5 साल में तो सबको होता था कि भेज दिए, एक्टिविटीज कराएं और ये कराएं और वो करवाएं, जो टेंट्रम स्कूल कहते थे तो वो करना शुरू कर देते कि पेरेंट ऑब्वियसली नहीं। अभी तो ये है कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं उनको इस चीज की समझ आ गई है कि हमारे बच्चे को आपने पहले सोशलाइज करना ज्यादा जरूरी है, उसको ये सीखना जरूरी है कि बेटा अगर आप स्कूल जाओगे, आपको कोई इशू होता है तो आपने अपने आप को कैसे संभालना है, रादर देन कि आपने सिर्फ ABC 1 2 और अलिफ भी किस तरह से लिख कर आनी है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमी है जिसपे हमें थोड़ा सा नोटिस करनी चाहिए कि कुछ पेरेंट्स ना बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे होते 3 साल की उम्र में, 4 साल की, लेकिन वो ट्यूशन या स्कूल इसलिए भेज देते हैं
कि ये कम से कम सोशलाइज करना सीखे, ये लोगों के साथ बैठना उठना सीख ले, यही काफी है? क्या ये भी ठीक है, सिर्फ इसी एक मकसद के लिए भी भेजा जा सकता है? देखिए सोशलाइज, अगर आपके पास रीजन ये है कि आपने बच्चे को सोशलाइज करना है तो घर से सोशलाइज करना स्टार्ट, वेरी नाइस, खानदान से सोशलाइज करना शुरू करें। तो अगर सुमन घर में पता खाला को होना चाहता है, घर में अगर कोई हुई ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बिल्कुल, और वर्किंग वुमेन है और वालिदैन दोनों काम करते हैं, अब दोनों ही घर में नहीं है, और उनका ये है कि चलो जी बच्चा सेफर हैंड में होगा, स्कूल में होगा, और चलो इस तरह से शिफ्ट हमारी भी कंप्लीट हो जाएगी, तो इस पर सोशलाइज कैसे वो करवाएं? देखिए सोशलाइज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। फिर आप देखिए, आप बच्चों को मॉल्स लेके जाते हैं, आप अपने बच्चों को पार्क्स लेके जाते हैं, और अगर घर पे कोई भी नहीं है तो बच्चा घर पे अकेला भी तो कैसे रह सकता है? अगर आप कहें कि बच्चा कोई भी घर पर नहीं है तो आपका बेबी छोटा है, आपके पास इतनी सी जिम्मेदारी है, आपको पता है कि ये बहुत छोटा है, अभी आप इसको इतना अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, आपने इसको देखना ही देखना है, और 5 साल तो देखना ही देखना है। तो इसलिए वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ पल नहीं जाते, उनको पालना पड़ता है, और इस एज तक तो उनको देखना ही पड़ता है कि आप किस तरह से क्या चीज को लेके चल रहे हैं। हमें ये भी बताएं, जैसे आपने आगे भी कहा है कि बच्चे की इमोशनली भी थोड़ी सी चीजें आपको स्ट्रेंथन करनी होती हैं, तो अगर हम लोग स्कूल में छोटे बच्चों को भेजते हैं, तो जैसे आपने कहा जी 4-5 स्टैंडर्ड में जाके बच्चे इतना स्ट्रांग नहीं होते जितना अगर लेट एज में जाए तो वो होते हैं। घर से स्कूल भेजने के दौरान पेरेंट्स को ऐसी क्या ब्रेन उनकी स्ट्रेंथ करनी चाहिए और उनको इमोशनली क्या कुछ समझाना चाहिए जिसके बाद ही दाखिल करवाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो आपने अपने बच्चे को जब आप घर से इसको सिखाना स्टार्ट करेंगे ना कि बेटा बिहेवियर कैसे अडॉप्ट करते हैं, आपने जाकर कैसे बात करनी है। अच्छा। अगर आपको कोई बच्चा कुछ कह देता है तो आपने किस तरह से टीचर को बताना है, ये क्या चीज आपने किस तरह से फोकस करनी है। हमारे बच्चे तो इस तरह से हो गए हैं कि वो अब जो पेंसिल है ना वो भी किसी को देना गवारा नहीं करते। अब हमारे क्या है कि आपने पेंसिल घुमा कर, पहले तो लंच में शेयरिंग ही नहीं सिखाते बच्चों को। आप घर से उनको थोड़ा सा मोटिवेट करके चीजें दिखा कर समझा करके घूम जाएगी तो कोई मसला नहीं है। अगर आप 1 डोनट दे रहे हैं तो 2 डोनट देकर भेजें कि आपने ये अपने किसी फ्रेंड के साथ भी शेयर करते हैं। तो हमारे बच्चे इतने मेंटली ट्रॉमा में होते हैं कि वो कहते हैं बैग भी लेके जाना है, ये चीज भी वापस लेके जानी है। तो वापसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर इतने छोटे बच्चे को भेज रहे हैं फिर वापसी वाला कॉन्सेप्ट भी आप ना रखें। वो छोटा है, वो गलतियां भी करेगा, वो चीजें मिस भी कर आएगा, कुछ ब्लंडर्स भी होंगे, तो फिर आप उसको इग्नोर करें। हमने तो सुमन कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय प्राइवेट पढ़ा रहे होते हैं और पेपर्स दिलवा रहे होते हैं, और कुछ एक सर्टेन एज के बाद वो बड़े बच्चों को स्कूल में दाखिल करते हैं। और मैंने उन बच्चों को भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए देखा, इवन तो मैं खुद कभी स्कूल नहीं गई हूँ, मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी गई हूँ, मैंने एफएससी तक प्राइवेट पढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे भी कोई इसका कोई बैड इंपैक्ट भी पड़ता है। लाइक हम ये नहीं कह रहे कि आप भेजे ना स्कूल, लेकिन अगर नहीं भी बच्चा जा रहा तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी जगह पर अपनी किसी अच्छी फील्ड में नाम भी बना सकता है। हम 1.5 साल से होम स्कूलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं उज़ैर, वी हैव अ लाइव एग्जांपल। जो मैं बार-बार आपसे होम स्कूलिंग के ऊपर फोकस करती थी। देखें, एक अगर थोड़ी सी फैक्ट हम ये भी बात कर लें कि छुट्टियों वाली जो बात आपने की, अब देखें छुट्टियां हो गई, आप अंदाजा लगा लें साल में बच्चे स्कूल कितने दिन जाते हैं, कितने मंथ्स बच्चे स्कूल जाते हैं? 3 महीने। 3 महीने वैसे समर वेकेशन है, फिर आगे 15 दिन और बढ़ा देंगे, फिर विंटर वेकेशन आएगी, फिर फॉग की वजह से और आगे कर देंगे, फिर आपके पास हॉलीडेज आएंगे, सैटरडे संडे आएगा, ईद उल अजहा की छुट्टियां आएंगी, सब कुछ आएगा। शफकत महमूद साहब से मुतासिर है, वो कहते हैं जितनी दुआएं उन्हें मिली उसकी आधी मुझे भी मिल जाए बच्चों। 6 महीने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और 6 महीने नहीं जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को सोचने की, बैठने की जरूरत है कि देखें, हम जो सारा डिपेंड होकर बैठे हैं स्कूल्स के ऊपर, हमारे बच्चों की एजुकेशन का बड़ा हार्ज हो रहा है। होम स्कूलिंग क्या होती है? होम स्कूलिंग इज लाइक कि आपके पास एक सिलेबस है, आपके पास करिकुलम है, आपको पता है कि यही चीजें स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, वो घर से पढ़ाना शुरू करें और खुदारा पढ़ाना शुरू करें। आज से सोचे इस चीज को। और वो बच्चे जो होम स्कूलिंग करते हैं, मैं फिर कहूंगी, वो बच्चे इंतहाई शार्प होते हैं, शार्प माइंडेड बच्चा होता है, वो कॉन्फिडेंट बच्चा होता है बहुत ज्यादा, वो बाउंड टू द क्लास बच्चा नहीं होता। अगर उसको चैप्टर 1 पढ़ाया है तो वो चैप्टर 1 में से उसको जितनी डिटेल मिलनी है, चाहे गूगल से चाहे यूट्यूब से, वो लेकर पढ़ता है वो बच्चा, क्योंकि पेरेंट्स 1-on-1 जब पढ़ाते हैं ना तो वो कहते हैं सब कुछ बताएं हम। अच्छा, अब तो सुमन इन्फॉर्मेशन लेनी भी इतनी आसान होगी, आपके पास इतनी एआई ऐप्स है, आपके पास चैट जीपीटी है, बच्चा खुद भी उस पे यूज कर सकता है, पेरेंट्स समझ के चीजों को समझा सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा हैं, आप घर बुलवा सकते हैं, बिल्कुल बुलवा सकते हैं। लेकिन जब आप इतना एक्सपेंस अगर स्कूल पे कर रहे हो, उससे आधा एक्सपेंस भी ट्यूटर का नहीं है। और बच्चे को थोड़ा घुमाए फिराएं। सुमन की वर्किंग शीट्स भी हैं, आप उससे भी बासानी जो है वो पढ़ा सकते हैं बच्चे को घर बैठ के। लेकिन वही होम स्कूलिंग की बात होगी जिसके अंदर आपको प्लानर मिल रहे हैं, हमारी शीट्स के अंदर आपको आंसर कीज मिल रही है, आपको हर चीज मिल रही है, आपको क्रिएटिविटी मिल रही है, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आप हर चीज करें। अच्छा, और मेन चीज, जब आप बच्चे को टोक देते हैं ना कि आपने आंसर ठीक ही लिखना है और इसके मार्क्स मिलेंगे और क्लास के सामने बताया जाएगा, मैं बताती हूँ
11, 12, 13, 14 साल का बच्चा बम होता है। वो बम इन अ सेंस वो इमोशनली इतना भरा होता है कि जब आप उसकी मैट्रिक का रिजल्ट आया 35% बच्चे फेल हुए। मैंने कहा था बच्चे सुसाइड करेंगे, बच्चों ने सुसाइड की। और सुसाइड किस बात पे की कि अम्मा ने डांट दिया, अब्बा ने डांट दिया। वो बच्ची को हालांकि बात ये जो नंबर्स की दबाव है ना, ये बड़ा अहम आपने पॉइंट बहुत ज्यादा है। आने वाले शो में हम सुमन इस पे मजीद भी बात करेंगे क्योंकि इसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सुमन आपका। और नाज़रीन, प्रोग्राम में थोड़ा आगे बढ़े, आपको बताएं यौम आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। सब हिलाली परचम, झंडियां और नगमे, हर तरफ जोशो खरोश का एक मंजर दिखाई दे रहा है। और एक चीज है जिस पर जिले इंतजामिया ने पाबंदी लगा दी है। हम बात कर रहे हैं बाजों की। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने शहर भर के तमाम स्टॉल से बाजे कब्जे में लेने का हुक्म भी दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अफसरान को हिदायत की है कि एग्जैक्टली उज़ैर, मतलब इतना आपको जहर चढ़ता है ना उस पां से। आई हेट दैट साउंड। और ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही है बहुत ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ हैं और की जाएंगी मजीद। ये ऑपरेशन यौम आज़ादी तक रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। जबकि डीसी साहब का ये भी कहना है कि अगर किसी इलाके से बाजा बरामद हुआ तो मुतल्लिका अफसर ही जिम्मेदार होगा। बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। और खाली ये एक मसला नहीं है बाजों का, तो चले बड़ा मसला एक, फिर दूसरा मसला ये कि जनाब बाइक से सिलेंसर निकालते हैं, मुंह में बाजा डाल लेते हैं और फिर जनाब सड़कों पे दंदनाते फिरते हैं। लगता है मादर पिदर आज़ादी जो है ना आज इन्हें हासिल हो गई है। तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद से हमें भी सीख लेना चाहिए, पंजाब को भी थोड़ा सा इस मामले में गौर करना चाहिए और दीगर सूबों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। ये पां का सिलसिला ना बंद होना चाहिए, बहुत हो गया। ये कानून की बात नहीं है बल्कि अगर देखा जाए तो शऊर, तहजीब और समाजी जिम्मेदारी का भी मामला है। बाजों का शोर बहुत से लोगों के लिए तकलीफ का बायस भी बनता है, जैसे बुजुर्ग, मरीज और सड़कों पर चलने वाले आम लोग इस बेहंगम आवाज से शदीद मुतासर हो रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर हमें अपनी नई नस्ल को ये सिखाना है कि पाकिस्तान सिर्फ एक जश्न का नाम नहीं बल्कि कुर्बानियों की तवील दास्तान है और इस आज़ादी के पीछे बेशुमार शहादतें और कुर्बानी हैं। तो आए फिर जश्न मनाएं, जरूर मनाएं, मगर शऊर, वकार और तहजीब के साथ मनाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही उज़ैर। और अगेन ये जो बाजों का सिलसिला है ये सिर्फ बाजों तक महदूद नहीं था। अब तो व्हाट्सएप पे भी लोग बाजे की आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। लाइक सोशली बाजा भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। लेकिन ये एक अच्छा इकदाम उठाया गया मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में और पंजाब में भी। आई विश ये चीज़ें ज़्यादा फैले और करते कराते पूरे मुल्क में इस पर पाबंदी हो। हम इसी खुशी वाली खबर के साथ ब्रेक लेते हैं उज़ैर और वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग।